हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएल की। मैं आपको इसके कुछ ग्राफ के बारे में बताऊं, इससे पहले कुछ कंपनी के बारे में बता देता हूं मोटा मोटा। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसका जो बिजनेस है ना वो केमिकल से रिलेटेड है। और जो भाई यहाँ किसान हैं उनको तो शायद सबको पता ही होगा कि ये केमिकल्स ही बनाती है। इंडस्ट्री केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, मतलब जो भी बिजनेस है केमिकल से ही है इनका सारा रिलेटेड। और क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन की, जैसे फसल वगैरह खराब हो जाती है कई बार, कि क्या सॉल्यूशंस ये सब वो प्रोवाइड करवाती है। तो अब मैं आता हूँ इसके चार्ट पे। भाई ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वन डे चार्ट आपके सामने। तो अब इस शेयर में अब तक तो कुछ खास था नहीं, लेकिन अब एक खास बात आई है जो देखने लायक है। भाई ये वन डे चार्ट है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक का ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट कैसे हो सकता है देखिए। तो ये मैं एक इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी आज की जो सिचुएशन है, अभी पीछे जो अभी लास्ट सेशन था मार्केट का, उसमें एक बेयरिश कैंडल आई है इस स्टॉक के अंदर, ये रही। तो अभी तक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, कि 2 से 3 पॉइंट जहाँ मैक्सिमम आप मैच कर सकते हो ना, तो वो वहाँ हम लोगों को ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो कई बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं ली, तो क्योंकि यहाँ से 2-3 पॉइंट मैक्सिमम से मैक्सिमम टच हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। वैसे कोई फिक्स रूल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अब अब बात ये है कि स्टॉक का ब्रेकआउट अभी तो हुआ नहीं है, क्योंकि अब कल की जो कैंडल आई थी उसने भी यहाँ से रिवर्स ही लिया है। तो अब कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। अब मैंने पिछली बार टाइम टेक्नो के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो एक होता है कि ब्रेकआउट में जो चीज़ें सेट होती है वो उसमें हो नहीं पाई। लेकिन स्टॉक मेरा तो स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब स्टॉक दोबारा ऐसा लग रहा है कि ऊपर आएगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। जब तक मेरे पैरामीटर पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब तक मेरे पैरामीटर पे बात सही नहीं बैठती मैं एंट्री नहीं लूंगा। और अगर ऑपरेटर ने या फिर मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा स्टॉप लॉस खाया, तो मैं निकल जाऊंगा। भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, साफ सीधी बात है। ठीक है। तो अब मैंने ये ट्रेंड लाइन खींच दिया है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वेट कीजिए कि कब एक अच्छी बुलिश कैंडल इसको क्रॉस ओवर देगी, इस लाइन को। और अगर क्रॉस ओवर देती है तो उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब पोजीशन कैसे बनानी है वो मैं बताता हूँ। किस वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको, टाइम टेक्नो वाली में, कि पोजीशन कैसे बनाई जाती है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि किस कैंडल पे आपको पोजीशन बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्टॉक का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ ये वाली, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस कैंडल ने, जिस भी कैंडल ने आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, सबसे पहले आपको उसका वॉल्यूम भी देखना है। वॉल्यूम ठीक ठाक हो, एवरेज से नीचे ना हो। लगभग जो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो एवरेज से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखो अच्छी खासी वॉल्यूम थी इसमें। और अब आपको क्या करना है कि ये वाली कैंडल है जो जिसने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया है, तो भाई पोजीशन बनाने का तरीका यही है कि आपको इसका जो हाई होता है ना इस कैंडल का, जहां ये क्लोज हुई है, आप वहां अपनी पोजीशन ले सकते हैं। उससे नीचे भी मिले ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन को भी दे सकते हैं। और जो थोड़ा सा ये है कि नहीं, जिनको थोड़ा सा बिलीफ है कि नहीं ऊपर जाएगा ही जाएगा, और थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, तो वो इस कैंडल का लो, मतलब ये वाला 668 के आसपास, ठीक है, इसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और तो ऐसे ही आपको इसमें वेट करना है कैंडल का, कि भाई कब वो कैंडल बनेगी और हम एंट्री लेंगे। मैं भी लूंगा, मैं भी वेट करूंगा इसका, जब भी इसका कुछ ऐसा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और अब बात यह है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, असली मुद्दा यही है। तो भाई असली मुद्दा मैं बताता हूँ। जनरली ऐसा ब्रेकआउट हुआ तो, देखो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो कहाँ तक जा सकता है। तो देखो ये यहाँ तक जा सकता है लगभग, 1 सेकेंड, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है ना, इस पॉइंट को लीजिए, और ये लगभग इसकी एक रेंज है। देखो ध्यान से देखोगे ना, ये इस रेंज में घूम रहा था। तो इसको यहाँ से क्लोन करिए, और यहाँ से उठा के ऐसे कैसे ऊपर रख दीजिए। तो अभी इमिनेंट टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो भाई इमिनेंट टारगेट लगभग
लगभग बैठेगा इसका 1018। आप 1000 मान लीजिए कि ये फर्स्ट टारगेट होगा इस स्टॉक का। अगर यहाँ से एक रियल ब्रेकआउट होता है तो ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी को टिप नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी को डिप दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट कीजिए, उसका वॉल्यूम देखिए और आप एंट्री ले सकते हैं उस हिसाब से। और दूसरी बात, वॉल्यूम जरूर देखना उस कैंडल का, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होगा इसका। और अगर मैं भी इस पे नज़र रखूंगा और ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट होगा तो ऑफ कोर्स मैं भी एंट्री लूंगा इस पे। तो देखते हैं जैसा भी होगा, मंडे को मार्केट खुलेगी, देखते हैं क्या बिहेव करता है ये स्टॉक। तो आपके साथ यही शेयर करना था। थैंक यू।